गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस में आज हम फिर आपको पुनः अभ्यास कराएंगे पार्ट 3 का। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। पार्ट 3 इसका नाम है हमारा पेड़ पौधों के प्रकार एवं उनकी उपयोगिता। तो आज मैं आपको पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगी, उनके प्रकार के बारे में बताऊंगी और उनकी उपयोगिता यानी इनका उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने पहले भी ये सीखा था कि पेड़ पौधे बहुत प्रकार के होते हैं यानी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ पेड़ जो होते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं, कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, लेकिन जो कुछ बड़े होते हैं उनसे हम क्या मिलती है, छाया मिलती है। वो कुछ छायादार होते हैं, उनका जीवन काल भी लंबा होता है और उनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। जैसे कुछ पौधे हमें पेड़ से हमें फल भी मिलते हैं, जैसे आम का पेड़, सेब का पेड़, अनार का पेड़, और ये हमें छाया भी देते हैं। इनसे हमें लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं, औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। जैसे तुलसी का पौधा वो हमारे लिए औषधीय पौधा होता है, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, इस तरीके से ये हमें औषधियाँ भी देते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनका आकार जो आकार में बड़े होते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं पेड़, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़ और बरगद का पेड़, पीपल का पेड़। ये इनका आकार बहुत बड़ा होता है और इनका जीवन काल भी बहुत लंबा होता है। पेड़ों से हमें छाया एवं फल, औषधि एवं लकड़ियाँ प्राप्त होती है, ये मैंने अभी आपको बताया है। और पेड़ पौधे से क्या होता है, वायु प्रदूषण को कम करते हैं, ये वायु प्रदूषण को कम करते हैं। और तुलसी का पौधा क्या होता है, तुलसी का पौधे से हमें जैसे खांसी, बुखार, तुलसी का पौधे को तो हम औषधीय पौधा मानते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारी औषधि के रूप में प्रयोग में होता है। इस तरीके से नीम का पेड़ भी बहुत ज़्यादा प्रयोग में होता है। नीम के पत्तों से इन्फेक्शन, एंटी फंगल भी होती हैं इसकी पत्तियाँ, इसके पानी से हम नहाते हैं। और इसकी जो निमोली होती है वो भी हम पीसकर अपनी जो फोड़े फुंसी होते हैं उन पर लगाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इस तरीके से बबूल का पेड़ होता है, बबूल की छाल से हम उसको अपने दांत साफ करते हैं। नीम की जो डंडी होती है उससे भी हम अपने दांत साफ करते हैं। गांव में आपने देखा होगा पहले लोग जो होते थे वो नीम की डंडी लेकर ही अपने दांत साफ करते थे। उससे क्या होता है, हमारे दांतों में कीड़ा नहीं लगता है और हमारे दांत बहुत अच्छे और स्वस्थ रहते हैं, उससे साफ भी बहुत जल्दी होते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो पौधा होता है उसके कितने भाग होते हैं और मतलब कौन सा भाग उसके ज़मीन के ऊपर होता है, कौन सा नीचे होता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जो जल में उगते हैं, जैसे कमल का होता है, और जलकुंभी होती है वो जल में रहती है, जल में मतलब उगाई जाती है। कुछ पौधे ज़मीन के ऊपरी परत पर होते हैं, कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं। तो मैं आपको उसके पौधे या पेड़ के भागों के बारे में बताऊँगी। अब जैसे हमारा ये पौधा है, ये मान लो बैंगन का पौधा है, तो इसमें क्या है, जो ज़मीन के अंदर वाला भाग है वो जड़, यानी इसको हम बोलते हैं जड़। ये ज़मीन के अंदर होती है, ये हो गई हमारी जड़। और जो ज़मीन से जो ऊपर, जड़ से जो ऊपर वाला भाग होता है, ये इस तरीके से इसको बोलते हैं हम तना। तने के बाद ये हो गया इसका फूल, और फूल पर ही क्या लगता है, जो फूल आता है उसी पर फल या सब्जी, जो भी मतलब जिसका वो पौधा होता है उसी तरीके से उस पर अगर सब्जी का होगा तो उस पर सब्जी लगेगी, वो सब फल फूलों में ही आती है, तो ये उस पर बनता है फल। ये हो गया जैसे हमारा बैंगन है, ये उसी तरीके से उसकी पत्ती भी होती है, वो पत्ती होती हैं। तो क्या होती हैं, जड़ों का क्या कार्य होते हैं, जड़ जो होती है हमारी जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ लेकर पौधे का जो ऊपरी भाग होता है वहाँ तक पहुँचाती हैं। और जो हमारा तना होता है ये क्या करता है, ये पत्तियों को और फूलों फलों को क्या करता है, सहारा देता है। तो इसके ये कार्य होते हैं। तो बच्चों और कुछ पौधे, जैसे ये तो ज़मीन के अंदर है, कुछ पौधे जो होते हैं लता के रूप में होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे मटर की जो लता होती है, आलू होता है, वो भी तना होता है, वो पूरी मतलब ज़मीन पर एक लता की तरह, बेल की तरह फैले रहते हैं। जैसे आलू हो गया, मटर हो गई, और जैसे गाजर हो गई। गाजर क्या होती है, गाजर और मूली की जड़ें होती हैं, लेकिन पत्तियाँ उनकी ज़मीन से ऊपर होती हैं। और इसी तरीके से कुछ जो है ज़मीन में होते हैं, कुछ पानी में होते हैं, जैसे जलकुंभी हो गई और कमल का फूल हो गया और सिंगाड़ा हो गया, ये ज़मीन के अंदर होते हैं। जो इनकी लताएं होती हैं वो पानी के ऊपरी भाग पर फैलती हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कुछ औषधीय पौधे होते हैं, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, बबूल का पौधा हो गया, जो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे बीमारियों में हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको पेड़ पौधों और प्रकार एवं उनकी उपयोगिता के बारे में बताया। ये आपको फिर से रीडिंग करनी है और याद करना है। थैंक यू।